Right. So let's begin. So welcome all of you to Weekend Pe Charcha. This is a title I thought a very appropriate title. Let us start with that, and hopefully we'll begin and we'll continue this every week with some new exciting topics. Today it is going to be a very good topic. It's bit lengthy है आज थोड़ा lengthy है, थोड़ा इम्प्रैक्टिकल, मतलब टोटल प्रैक्टिकल नहीं है, थियोरेटिकल है, लेकिन लास्ट में प्रैक्टिकल जरूर करेंगे. सो लेट अस बिगिन. तो आज का एजेंडा है मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग, कैपिटल एलोकेशन, मनी मैनेजमेंट इन ट्रेड्स, रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेड्स एंड इंट्रो टू ऑप्शंस बाय स्पेशल रिक्वेस्ट ऑफ सागर and special request of Saurabh, no trade zone plotting on charts and chart sheets. So let us begin with magic of compound. Okay. So हम सब कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है सबको पता है, कंपाउंडिंग क्या होता है सबको पता है. अगर एक साल में 10% मिलता है तो अगले साल में 110% इंटरेस्ट मिलेगा, ये सबको पता है. तो इसको हम ट्रेड में कैसे यूटिलाइज करेंगे? तो इसको ट्रेड में यूटिलाइज करने के लिए आई हैव मेड अ स्प्रेडशीट टू सी हाउ वी कैन यूटिलाइज दिस इन ट्रेड. तो एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि अगर हम 349 सक्सेसफुल ट्रेड्स लेते हैं तो हमारा कैपिटल 1000 गुना बढ़ जाता है. 1000 गुना यानी 1000 टाइम. 1 रुपया है तो 1000 हो जाएगा, 1000 है तो 1 लाख हो जाएगा, उस हिसाब से, सॉरी 10 लाख हो जाएगा. एंड अगर आपने वो ट्रेड में कुछ ट्रिक्स यूज किया तो आपका 241 ट्रेड्स में भी वो हो सकता है. सो लेट अस लुक एट द स्प्रेडशीट. सो दिस इज अ सिंपल कैलकुलेटर मैंने बनाया है इसमें. यहाँ पे आई वांट टू शो यू कि इफ आई स्टार्ट विद अ कैपिटल ऑफ 10,000 रुपीज और उसको मैं 2% का ही इजाफा लेता हूँ वो ट्रेड में, तो मेरा ट्रेड हो जाता है 10,200 रुपए का. वैसे नेक्स्ट टाइम उसमें 2% मिला के 10,404 हो जाता है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. अगर ये मैं 349 टाइम्स रिपीट करता हूँ तो डू यू नो हाउ मच दैट मनी विल बी? भाविन, एनीबॉडी? ओके, वो पैसा हो जाएगा 1 करोड़ रुपया. सिर्फ 2% हर ट्रेड में आपको मुनाफा होगा. तो अगर मैं वो 2% के ट्रेड को अगर 3% करता हूँ या 5% करता हूँ तो कितना जल्दी हो सकता है? वो हो जाएगा 241 टाइम्स में. तो आप लोग बोलेंगे ये तो थियोरेटिकल है, ये पॉसिबल नहीं है. ऐसा किसी को डाउट है? ओके, नो वन हैज. पॉसिबल है लेकिन सब सक्सेसफुल ट्रेड होना चाहिए. नेगेटिव भी जा सकते, सब सक्सेसफुल ट्रेड होने चाहिए, वो बात सही है. और आई एम सॉरी, आई जस्ट डिस्कनेक्टेड. ओके, सब सारे के सारे सक्सेसफुल ट्रेड होने चाहिए. और वो सारे के सारे सक्सेसफुल ट्रेड्स, अगर आपके एक भी ट्रेड उसमें गलत हुआ तो सारा पैसा लॉस भी हो सकता है. यानी ऐसा भी हो सकता है कि 90 लाख तक आ जाए और बाद में एक ही ट्रेड में सब उड़ जाएगा. ऐसा हो सकता है ना भाई? तो हमारा जो मेन आज का टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू मैनेज दीज ट्रेड्स सो दैट वी डोंट लूज आवर मनी. इट्स नॉट ओनली अबाउट प्रोटेक्टिंग कैपिटल, इट इज अबाउट इंक्रीजिंग कैपिटल. सो व्हाट आई एम सेइंग इज, अगर हम 10,000 रुपए एडलॉट करके 1 करोड़ कर सकते हैं तो क्या हम उसको बढ़ा नहीं सकते? 1 लाख करके उसको 1 करोड़ और फास्ट कर सकते हैं. तो यस, ये भी कर सकते हैं. अगर आप 1 लाख रुपए लगा के 95 सक्सेसफुल ट्रेड्स करोगे और 5% का तो आपका 1 करोड़ हो जाएगा.
तो जो मैंने दो दो हफ्ते पहले बोला था कि मैं एक चीज दिखाऊंगा कि जिसमें 1 लाख से 1 करोड़ हो जाएगा, तो ये वही चीज है। बट इसके दो दो प्रकार है। एक तो यस, जो स्प्रेडशीट में आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि हो जाएगा, और नो, उसको प्रैक्टिकली कैसे अचीव करना है, इसके लिए हमें थोड़ा आगे काम करना पड़ेगा। आई एम गेटिंग सम मैसेजेस, आर वी सेंडिंग एनी मैसेजेस? जस्ट Deepak has written something. All right. Yeah. So now moving on, हमें कैपिटल एलोकेशन के बारे में थोड़ा बात करनी है कि कैपिटल एलोकेशन क्या होता है और क्यों होता है। Alright. तो दो प्रकार से कैपिटल एलोकेशन पे हमें बात करना है। एक तो ओवरऑल कैपिटल एलोकेशन, यानी अगर आपके पास समझो 10 लाख रुपया है, तो आपको 10 लाख पूरा कभी भी मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ 20% करना है, यानी 2 लाख जितना ही करना है। बाकी का 8 lakhs यू हैव टू कीप असाइड फॉर योर ओन अदर पर्पजेस, एफडी है या ऐसा जो भी आपका दूसरा पर्पज है, उसके लिए आपको सेव करके सेफली रखना है। ऐसा नहीं कि आपको जस्ट पुट ऑल योर एंटायर योर शर्ट जो भी है सब निकाल के शेयर बाजार में डाल दो, ऐसा कभी भी नहीं। यू हैव टू ऑलवेज हैव योर नेस्ट एग सेफ। एंड सेकेंड कैपिटल एलोकेशन इज कैपिटल एलोकेशन पर ट्रेड, यानी ये जो 2 लाख रुपया है उसको भी हमें कभी भी एक ही ट्रेड में नहीं डालना। अगर हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं या पोजीशन ट्रेडिंग करते हैं तो हमें सिर्फ 10% जितना ही उसमें डालना है, और अगर हम इंट्राडे करते हैं या ऑप्शंस करते हैं तो हमें सिर्फ 2% ही डालना है। अगर हम ये पूरा 2 लाख एक ही ट्रेड में डाल देंगे ऑप्शंस में, तो वो जीरो हो सकता है, तो यू विल बी आउट ऑफ द मार्केट। सो प्लीज नेवर एवर डू दिस। आई एम श्योर हम सब बहुत समझदार लोग हैं और हम कभी भी नहीं करते, बट ये ध्यान में रखना जरूरी है। कैपिटल एलोकेशन इज a very important part. Okay. So the next topic is money management in trade. Money management is very important because it gives you a strict path. आपको गोल्स रहते हैं, आप एक गोल रख सकते हो। क्या हो कि हम अगर एक ट्रेड लेते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि ट्रेड को एंड कब करना है। ऐसा नहीं कि हम ये ट्रेड पकड़ के 2-4 महीने 6-8 महीने तक पकड़ के बैठे, तो या तो उसको जीरो करे या तो हम ऐसा सोचते हैं कि उसको 10 लाख रुपया करे। ऐसा कभी भी नहीं होता है। सिंगल ट्रेड कभी भी हमें बहुत ज्यादा पैसे नहीं देता है, लेकिन वो पूरा का पूरा लॉस करने में केपेबल है। तो वी हैव टू बी वेरी मच केयरफुल टू डू मनी मैनेजमेंट इन ईच एंड एवरी ट्रेड। तो उसको कैसे हम मनी मैनेज करें, उसमें 2% रूल है कि हमें रिस्क जो है हमारा पर ट्रेड डिफाइन करना कि मुझे एक ट्रेड में समझो 1,000 रुपया ही लॉस करना, तो हमें उसको 2% रूल से करना है, यानी 1,000 रुपया तो हमारा अकाउंट बैलेंस इंटू 2% इक्वल टू 1,000 रुपीज ऐसा होना चाहिए। यानी पोजीशन साइजिंग, अगर मैं 500 शेयर लेता हूँ कोई भी चीज का, तो उसमें मैं ज्यादा से ज्यादा 2 रुपया लॉस करूंगा और मैं निकल जाऊंगा। दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ये बहुत अच्छा मेथड है जिसके पास कैपिटल 10 लाख रुपए से ज्यादा है, ताकि वो क्या है अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर सकते। नहीं तो ऐसा होगा कि 10 लाख में अगर आप 10% का रिस्क लेने लगे तो लाख लाख रुपया उड़ते गए, तो आपका कैपिटल 10 ट्रेड में वाइप आउट हो जाएगा, विच नो वन शुड थिंक अबाउट। दूसरा है फिक्स फ्रैक्शनल मेथड, जिसमें ये दिस इज मोर फॉर जो ऑप्शंस में खेलते हैं। यानी अगर आप ऐसा आपके पास समझो 1 लाख रुपया है, तो आप ज्यादा से ज्यादा 4 लॉट में काम करें, उससे ज्यादा आप कभी भी काम नहीं करोगे, क्योंकि एक लॉट में फिर आप उसमें नुकसान ज्यादा से ज्यादा आप 2,000 या 3,000 रुपए का लेके बाहर निकल सकते हो। यू आर आप जिंदा हो दूसरे ट्रेड लेने के। अगर आप ये नहीं करोगे कभी भी और एक ही लॉट में जीरो टू हीरो या हीरो टू जीरो करने जाओगे, तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, और हो सकता है कि आप ट्रेड से बाहर हो। तो मनी मैनेजमेंट का सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे लिखा हुआ है कि इवन अ पुअर ट्रेडिंग सिस्टम वुड मेक गुड मनी विथ गुड मनी मैनेजमेंट। यानी आपका ट्रेडिंग सिस्टम
एंड यूज रियल स्टॉप लॉस प्लेसमेंट। हम लोग को हमारे दिमाग में नहीं स्टॉप लॉस रखना, हमको स्टॉप लॉस सिस्टम में डालना है। उसके बहुत सारे रीजन है। आपकी सिस्टम फेल, इलेक्ट्रिसिटी फेल हो सकती है, वायरस आ सकता है, या उस दिन जैसे एनएससी बंद हो गया, ऐसा कुछ हो सकता है, या हो सकता है वॉर हो जाए, तो आपके हाथ में नहीं रहेगा, वैसे भाव गिरेंगे कि जिसका कोई लिमिट नहीं है। मैं हमेशा इवन लॉन्ग टर्म होल्डर को सिस्टम डेली स्टॉप लॉस डालने बोलता हूँ। तो डेली स्टॉप लॉस डालने का तरीका मैं बताऊंगा आगे कैसे क्या करना है, कितने लेवल पे डालना है, बट आपको स्टॉप लॉस डाल के रखना बहुत जरूरी है टू प्रोटेक्ट योर कैपिटल। जो प्रॉफिट है ना वो तो फ्यूचर में आने वाला है, लेकिन कैपिटल हमारे बैंक में है, वो तो नहीं जाना चाहिए ना। एंड ऑलवेज whenever you have a trade, you should have a positive reward to risk ratio। इसका मतलब ये है कि मैं अगर एक ट्रेड लेता हूँ जिसमें मैं 10,000 रुपए डालता हूँ, तो मेरे पास अगर 500 रुपए लॉस करने का कैपेसिटी है, तो मैं 1,000 रुपए का मेरा प्रॉफिट करने का ट्रेड में पॉसिबिलिटी होना चाहिए। अगर मैं ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से काम चलूंगा करूंगा, तो क्या होगा कि अगर मैं 3 में से 2 बार भी गलत होऊंगा ना, तो भी मैं उसमें मेरा कैपिटल बढ़ाने नहीं सक्षम रहूंगा। ऐसा नहीं रहेगा कि मेरा कैपिटल कम हो जाए। तो ऐसा कभी भी 1:1 के रेशियो में मत खेलो, यानी 1,000 रुपए का लॉस और 1,000 रुपए का प्रॉफिट में मत खेलो, तो आप कभी भी आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे। आपको हमेशा ये देखना है कि मेरा 1,000 का लॉस है तो कम से कम 2,000 या 3,000 का प्रॉफिट का पॉसिबिलिटी हो, ऐसा ही ट्रेड लेना। मार्केट वॉलेटिलिटी को समझना बहुत जरूरी है। मार्केट की वॉलेटिलिटी के हिसाब से हमें हमारी पोजीशन को चेंज भी करना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग वी आर यूज टू कि भाई हम लोग हर रोज 500 शेयर लेते हैं, लेकिन कभी मार्केट वॉलेटिलिटी है तो हम ट्रेड को है ना 100 शेयर्स करके भी बाई कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। प्लस अगर हमारा बहुत ज्यादा ऊपर चला गया है कोई भाव चीज और उस टाइम पे मार्केट वॉलेटिलिटी आ गया तो फटक से गिर सकता है, तो थोड़े थोड़े टाइम पे थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट लेना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मार्केट कोरिलेशन। व्हाट इज मार्केट कोरिलेशन? मतलब क्या है कि अगर हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं नॉर्मली, और उसी समय हम एचडीएफसी बैंक में बाई बाई का सौदा डालेंगे और बैंक निफ्टी भी बाई करेंगे, तो दोनों मार्केट को रिलेटेड है। तो उससे क्या होगा कि बैंक निफ्टी में प्रॉफिट होगा तो एचडीएफसी बैंक में भी होगा, और बैंक निफ्टी में लॉस होगा तो एचडीएफसी में भी होगा, यानी हमारा पोजीशन जो है ना इक्वली साथ में चलेगा। जो एडवाइजेबल नहीं है, हमको हमेशा थोड़ा हेज रह के चलना है। यानी अगर हम बैंक निफ्टी में काम करते हैं तो हमें निफ्टी लेना चाहिए, या निफ्टी में काम करते हैं तो बैंक निफ्टी लेना चाहिए। इस हिसाब से हमें काम। प्लस बी एडिक्वेटली फंडेड। आपकी अकाउंट में पैसा होना चाहिए, आप ओवर लेवरेज मत करो। यानी अगर आप 10,000 का माल खरीद रहे हो तो आपके पास 10,000 होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मार्जिन के भरोसे पे चल रहे हो, 10,000 का मार्जिन से आप काम कर रहे हो, तो उससे ऐसा होगा कि अगर कभी लॉस हो गया तो मार्जिन पूरा चलेगा। ओवर एवरेजिंग का मतलब है, मैं एग्जांपल से बात करता हूँ, अगर आप 10,000 रुपए का शेयर कैश से खरीदते हो, उसमें 2,000 रुपए लॉस होता है, तो आपको 20% का लॉस होगा। लेकिन 10,000 रुपए कैश रख के आप 1 लाख का मार्जिन लेके आप उतना शेयर खरीदोगे और उसमें 20% लॉस होगा ना, तो आपका जेब का तो 10,000 जाएगा ही जाएगा, ऊपर से और दूसरा 10,000 चले जाएगा, जो आपको ब्रोकर को जाके पे इन करना पड़ेगा। तो प्लीज ऑलवेज लेवरेज को मत यूज करो, ऑलवेज यूज योर ओन फंड्स एंड हैव अपना स्टॉप लॉसेस और उसका मनी मैनेजमेंट को इम्पोर्टेंटली याद रखना अकाउंट साइज के हिसाब से बहुत जरूरी है। ओके, एडिशन। अभी 2 4 5 दिन पहले शायद कोई बात कर रहा था कि मैं और ये स्टॉक खरीद लूंगा जब ये कम हो जाएगा, या जब वो बढ़ जाएगा तो मैं खरीद लूंगा। तो ये जरूरी नहीं है कि हमें हमेशा बढ़ते वक्त उसको खरीदना है या कम होते वक्त खरीदना है, हमें एक लेवल देख के काम करना है। प्लस अगर बहुत ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है हमें, समझो कोई 400 का चीज 800 हो गया है, तो फिर हमें उसमें पार्शियल प्रॉफिट बुक करते रहना है। ऐसा नहीं कि हमें डबल ट्रिपल होने का ही राह देखना है। वी शुड नो हाउ मच प्रॉफिट वी आर हैप्पी विथ। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है, आदमी ऐसा सोचता है कि मैं 1 रुपए का चीज खरीदूं और वो 1 लाख हो जाए, जो होता नहीं है। जैसे वो मैंने स्टार्टिंग में एग्जाम्पल ये लिया कि 10,000 रुपए डालो 1 करोड़ रुपया कमाओ, वो होता नहीं है, वो होने वाला नहीं है, खाली पेपर पे हो सकता है। उसके लिए अगर आप ये स्मार्टली करेंगे तो उस तरफ बढ़ोगे जो। लेकिन अगर स्मार्टली नहीं करोगे और सपना देख के कोई समझो
1 रुपए वाला कोई शेयर है, हार पावर समझो, आपने उसको 10,000 रुपए का लिख के रख दिया और बोला मैं भूल जाऊंगा, तो 10,000 का जीरो होने का चांसेस जो है 99.99% है, और 0.00001% चांस है कि वो 10,000 का 20,000 भी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट हैव नो पोजीशन। कभी कभी मार्केट में पोजीशन नहीं होना भी बहुत अच्छा काम है। हमें मालूम होना चाहिए कि कभी हमें मार्केट से बाहर निकलना है। जैसे कोरोना का अभी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो उस टाइम पे अगर हम कोई पोजीशन नहीं लेंगे और कैश में रहेंगे तो हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि कभी हम नीचे जाए, मार्केट नीचे जाए सॉरी, तो हमारे पास कैश रहेगा। जैसे भाविन उस दिन बोल रहा था कि बी रेडी विद कैश, शॉपिंग बैग लेकर तैयार रहो, इट इज अ गुड प्रैक्टिस। बट इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा नया कैश डालें। वी शुड हैव अवर ओल्ड कैश रोटेशन। तो क्या होगा अगर मैं, बेग योर पार्टन, नहीं तो क्या है, हमेशा क्या होगा कि हम हमेशा हमारे पुराने पैसे के साथ नए पैसे ऐड करते जाएंगे, मनी को ब्लॉक करते जाएंगे। मतलब मेरा एक शेयर में 2 लाख रुपए मैंने डाला है, उसमें लॉस है 20,000, तो भले पड़ा, मैं और 2 लाख डालता हूँ। तो हम हमारा पैसा बढ़ा नहीं रहे, हम हमारा पैसा घटा रहे। हमको पैसा बढ़ाना है, तो ऑलवेज हैव बी रेडी टू हैव नो पोजिशन, सिट ऑन फेंस। वो भी एक अच्छा पॉलिसी है। अभी मैं 1 महीने से फेंस पे बैठा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, इफ यू डोंट क्विट यू विन। आपको हमेशा मार्केट में रहना है, मार्केट छोड़ना नहीं है कभी। अगर आप मार्केट को नहीं छोड़ोगे तो मार्केट आपको नहीं छोड़ेगा। लेकिन आपने मार्केट को छोड़ दिया तो मार्केट आपको बोलेगी बाय बाय, ठीक है तू आया, तेरा पैसा दिया, चला गया, थैंक यू वेरी मच। अभी ये खत्म नहीं हो रहा है, थैंक यू वेरी मच मार्केट ने बोला, मैंने नहीं बोला। रिस्क मैनेजमेंट इन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग इज वेरी एक्साइटिंग एंड कैन ऑल्सो बी वेरी प्रॉफिटेबल, बट इसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा फोकस रहना पड़ेगा। आपको ड्यू डिलीजेंस करना पड़ेगा, और आपको आपके जो इमोशंस है उसको बहुत ज्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। मतलब किसी शेयर से मुझे बहुत प्यार है, कभी नीचे गया तो कोई बात नहीं, मैं उसको रखता हूँ। ये सारे जो इमोशंस है हमारे, हमें पैसे से प्यार होना चाहिए, शेयर से प्यार नहीं होना चाहिए। हमारे लिए रिलायंस भी ठीक है, टाटा पावर भी ठीक है, टाइटन भी ठीक है, सब लोग आज आए हैं, कल हमें बाय बाय बोल के ये लोग चले जाएंगे, वो लोग अपना अपना घर भरेंगे, लेकिन हमारा पैसा है वहां पे ब्लॉक रहेगा। द बेस्ट ट्रेडर्स need to incorporate risk management practices to prevent losses from getting out of control। इससे हम आगे बात करेंगे। इसके लिए हमें स्टॉप लॉसेस, प्रॉफिट बुकिंग, प्रोटेक्टिव पुट, ये सारे अलग अलग मेथड है, इस पे हम आगे बात करेंगे। ओके, हमें हमारे ट्रेड्स को प्लान करना है कैसे। जैसे मैंने बोला स्टॉप लॉस रखना है, टेक प्रॉफिट रखना है। देयर इज एन ऑर्डर टाइप नोन एज अ ब्रैकेट ऑर्डर। दिस इज मोस्टली फॉर इंट्राडे ऑर्डर, बट वो ब्रैकेट ऑर्डर ऐसा रहता है कि जिसमें अगर मैं समझो रिलायंस को मैं 191990 में बाय करने के लिए रखता हूँ लिमिट, उसी टाइम पे मैं एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दूंगा कि 1950 आया, वो स्टॉप आउट हो जाएगा, यानी मेरा सेल हो जाएगा। अदरवाइज अगर वो 2050 आया तो स्टॉप आउट हो जाएगा, या तो मेरा प्रॉफिट बुक हो जाएगा। उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा स्टॉप लॉस भी डाल रहा हूँ और प्रॉफिट भी डाल रहा हूँ। इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए ब्रैकेट ऑर्डर इज अ बूम, इसको हमेशा यूज, और उसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके एक चीज रहती है, जिसमें ऐसा रहता है कि अगर मेरा भाव से 10 रुपया ऊपर गया तो मेरा स्टॉप लॉस और 10-10 रुपया ऊपर जाते जाएगा। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि आपका स्टॉप लॉस आपका बाइंग प्राइस पे आ जाएगा, तो आपको कुछ नुकसान ही नहीं होगा। और अनसक्सेसफुल ट्रेडर्स ऐसे रहते हैं कि वो ट्रेड के अंदर घुस जाते हैं। मतलब किसी ने बोला ये ले ले भाई, बहुत प्रॉफिट हो जाएगा तो ले लेगा, यानी एक जुआरी की तरह वो लोग अपने आप को लकी अनलकी समझ के घुस जाते हैं। फिर बाद में छाती तोड़ के बैठ जाते हैं, अरे यार मैंने इतना पैसा डाल दिया, इतना ये कर दिया। बट हमें, अगर हमें पता है कि मुझे इतना ही लॉस करना है या इतना ही प्रॉफिट करना है, तो हमें कभी भी टेंशन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं रेस्टोरेंट जाता हूँ, मेरी जेब में 100 रुपया है, तो मैं 200 रुपए की चीज तो नहीं मंगाऊंगा ना, मैं 100 रुपए से अंदर की 90 रुपए की चीज मंगाऊंगा, 10 रुपया रिक्शा के लिए रखूंगा नकद के लिए।
तो वैसे करना है ना। एंड क्या होता है, ज्यादा लॉस होता है तो आदमी क्या सोचता है, मैं पकड़ के रखूँ तो शेयर को, जबकि प्रॉफिट होता है तो आदमी को ऐसा लगता है कि और उसको बढ़ेगा और बढ़ेगा, तो उसको पकड़ के रखूँ। तो दोनों साइड खराब है, लॉस में पकड़ के रखना भी खराब है और ज्यादा प्रॉफिट में पकड़ के रखना भी खराब है। प्रॉफिट में कहाँ तक पकड़ के रखना, लॉस में कहाँ तक पकड़ के रखना, इसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। ओके, सो मैंने जानबूझ के, एक्चुअली दिस वाज सपोज टू बी द फर्स्ट सेशन, मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, लेकिन मैंने नहीं किया और मैंने फर्स्ट सेशन चार्ट का रखा, सेकंड सेशन भी चार्ट का रखा, ताकि हमें कुछ आइडिया आ जाएगा कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। क्या होता है कि stop loss is a function which can be used, and take profit point is also a function which can be used with the help of technical analysis. बट कभी कभी इसमें फंडामेंटल एनालिसिस भी बहुत काम में आता है। फॉर एग्जांपल, जैसे रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, तो अगर किसी ने रिलायंस को समझो 1850 में 1950 में खरीद लिया है, और रिलायंस के रिजल्ट के आने से 2-3 दिन पहले उसका भाव 2100-2200 हो जाता है, तो रिजल्ट आने की वेट नहीं करनी है, हमें सीधा उसको बेच देना है और चुपचाप कैश पकड़ के बैठ जाना, बिकॉज दिस इज अ फंडामेंटल पॉइंट। तो इस फंडामेंटल पॉइंट को, तो ये फंडामेंटल पॉइंट क्यों जरूरी है, क्योंकि हर 3 महीने में रिजल्ट आना है, तो हर 3 महीने में रिजल्ट आएगा, डिविडेंड आएगा, कुछ ना कुछ अनाउंसमेंट आएगा, तो उसकी वजह से जो एक्साइटमेंट बिल्ड होता है ना, उसको एनकैश करके हमको निकल जाना है, दूसरे लोग को भले दूसरे उस टाइम पे, हमको निकलना है। अभी ये जो मूविंग एवरेजेस के ऊपर मैं बहुत जोर देकर हमेशा बात करते रहता हूँ, तो ये मूविंग एवरेजेस हमें हमेशा स्टॉप लॉस अप्लाई करने के लिए काम में आएगी। 5 का मूविंग एवरेज, 9 का मूविंग एवरेज, 20, 50, 100, 200 डे, ये क्यों काम में आएगा कि 200 डे का ब्रेक हो गया ना, तो आंख बंद करके वो जो शेयर है ना आपके पास, उसमें से निकल जाए, क्योंकि बाद में उसमें खाना खराबी होने वाली है। लेकिन 5, 9, 20, 50, 100 भी काम के है, बिकॉज क्या होता है, आपने अभी समझो रिसेंटली खरीदा है, जितना रिसेंटली खरीदा है उतना नजदीक का एवरेज से आप निकल सकते हो। तो उसी उसी प्रकार से वो प्रॉफिट टेकिंग में भी काम में आता है। अगर समझो आपने नजदीक में, मतलब पहले बेच लिया है सस्ते में, 20, 25, 50 रुपए में चीज लिया है, और वो बढ़ के 80 रुपए तक गई और बाद में गिरने लगी, तो कब तक वेट करोगे, जबकि आप 5 डेज का मूविंग एवरेज या 9 डेज का मूविंग एवरेज नहीं तोड़ता है, तब तक आप वेट करो। एक बार उसने तोड़ दिया तो निकल जाओ, बाद में कैश लेकर बैठ जाओ चुपचाप, बाद में आगे देखेंगे। तो दैट मूविंग एवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोथ स्टॉप लॉस एज वेल as for profit taking. I would like to, I don't know whether Amol is here. Amol is there, yeah. So Amol, if you remember that day in MGL, I had told you कि भैया आप निकल जाओ, आपका फला फला प्राइस आएगा, तो वो going to go below that, right? You remember? Yeah, I remember. So that was because of the 50-day moving average की वजह से मैंने आपको बोला था। So Right. Yes. So always these are tried and tested things. प्लस जो हम स्टॉप लॉसेस, क्या होता है कि हमें स्टॉप लॉस कैसे देखना है, कि अगर उस स्टॉक का हिस्ट्री में जाना है और देखना है कि अगर वो उस लेवल से रिटर्न जाता है कि उस लेवल को तोड़ के नीचे जाता है, तो अगर तोड़ के नीचे जाता है तो उसको निकल जाना जरूरी है। अगर रिटर्न जाता है तो एक बार होल्ड कर सकते हैं, चलो 20 दिन से रिटर्न जाता है तो 20 दिन में होल्ड करो, बट 50 से तोड़ के नीचे जाता है तो 50 में जरूर निकल जाए, राइट। So these were some considerations we have to have while setting a stop loss. Use longer term moving averages for more volatile stocks. अभी जैसे कुछ स्टॉक्स रहते हैं बहुत ज्यादा वॉलेटाइल रहता है, इसका मैं एग्जांपल दूंगा, यूपीएल, यूनाइटेड फॉस्फोरस। वो कभी कभी दिन में 10 रुपया भी नहीं चलता है, और जिस दिन चलता है तो 80-90 रुपया भी चल जाता है। तो उस टाइम पे ये वॉलेटाइल जो भी स्टॉक्स रहते हैं, उसमें हमें लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज देखना है, ना कि शॉर्टर टर्म 5, 9, 10 रखेंगे तो 5, 9, 20 में तो वो स्टॉप आउट हो ही जाएगा। And adjust the moving averages to match target price ranges. For example, longer target should use larger moving averages to reduce the number of signals generated. यानी क्या होता है कि अभी ओके, दिस मीटिंग इज गोइंग टू एंड इट सीम्स। अगर मीटिंग एंड हो गया तो आई विल अगेन स्टार्ट अनदर मीटिंग। I don't know whether it will. Okay. So longer term moving averages इस ऐसे करना है, जैसे भाभी ने उस दिन बोला कि
अभी ये 1100 रुपए का कुछ टारगेट आ गया टाटा स्टील का, तो बराबर है, अगर 1100 का टारगेट आ गया है तो अभी अगर सडनली नीचे गिरने लगा तो उस टाइम पे हम लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज पे स्टॉप लॉस रखेंगे और ना कि इस पे नियर रिटर्न। स्टॉप लॉस शुड नॉट बी क्लोजर देन 1 टाइम्स द करंट हाई टू लो रेंज। यानी क्या होता है, एक रेंज रहता है हर एक शेयर का। जैसे रिलायंस है नॉर्मली 20 से 30 रुपया पर डे चलता है, या अगर आप जैसे निफ्टी को ले लो तो 180 पॉइंट्स नॉर्मली एक दिन में चलता है, उससे ज्यादा नहीं चलता है। जिस दिन उससे ज्यादा चला तो वॉलेटिलिटी के हिसाब से चलता है। तो आपको उसका 50% एडिशनल स्टॉप लॉस रहना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। यानी रिलायंस का 30 रुपया है तो 45 रुपीज से ज्यादा का स्टॉप लॉस नहीं रखना। वैसे अगेन एडजस्ट द स्टॉप लॉस अकॉर्डिंग टू मार्केट वॉलेटिलिटी, यानी मार्केट का वॉलेटिलिटी कम है और तो हमें स्टॉप लॉस उसको थोड़ा कम करके नजदीक रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि बहुत लंबा रखें। प्लस फंडामेंटल इवेंट्स जैसे अर्निंग्स का टाइम आया, रिजल्ट आया वगैरह आया, तो उस टाइम पे हमें निकल सकते हैं या तो हम घुस भी सकते हैं। जैसे मुझे अभी ऐसा लग रहा है कि रिलायंस 1990 या 1985 में गुड बाय, 100-150 रुपया उसमें हो सकता है कि हमें टिल रिजल्ट मिल जाए। दिस जस्ट अ सजेशन, दिस इज नॉट, आई एम नॉट रेकमेंडिंग एनीथिंग, दिस इज माय स्टडी। और एक चीज इसमें बहुत जरूरी है, अगर आपका पोर्टफोलियो समझो 10-20 लाख रुपए का है, 5-10 लाख रुपए का है, तो आपको एक इंडेक्स का आपको बुक लेके रखना चाहिए। जैसे कि निफ्टी 10 लाख रुपए का एक लॉट रहता है भाई, और आपका समझो 10 लाख का पोर्टफोलियो है, तो अगर निफ्टी 500 पॉइंट गिरा तो आपके पोर्टफोलियो में भी अप्रोक्सीमेटली 500 पॉइंट के हिसाब से जितना लॉस होना है उतना 35-40 हजार का लॉस हो सकता है। तो आप एक फुट लेके रखोगे तो उसमें एटलीस्ट 200-300 रुपए का आपका पॉइंट का, यानी कम से कम 20-25 हजार रुपये आपका लॉस कम हो जाएगा, ये मेरा मानना है। सो बॉटम लाइन इज, यू आर द बेस्ट पर्सन टू नो आपको कभी एंटर करना है, कभी एग्जिट करना है, क्या एग्जीक्यूट करना है। बट हमेशा स्टॉप लॉसेस रख के चलो। स्टॉप लॉस यानी द वर्ड स्टॉप लॉस में लोग किस पे फोकस करते हैं, मान लॉस पे ज्यादा फोकस करते हैं, स्टॉप लॉस पे नहीं करते। एक्चुअली इट इज मेंट टू स्टॉप योर लॉसेस एंड नॉट गिव यू लॉसेस। तो इट इज लाइक अ बैटल। तो आपके पास एक बैटल प्लान होना चाहिए सुबह 9 बजे के पहले कि मुझे आज क्या करना है, आज क्या नहीं करना है। ओके, सो अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन टू ऑप्शंस। ऑप्शंस इज अ हेजिंग टूल। इसको कभी भी मनी मेकिंग टूल ना बनाओ। ऐसा नहीं कि उसमें नेकेड ऑप्शंस बाय किया, नेकेड ऑप्शन से किया। जब तक आपको ऑप्शंस के बारे में पूरा पता नहीं होता, ऑप्शंस के अंदर देयर आर 5 ग्रीक्स, अल्फा, डेल्टा, गामा, वेगा, थीटा एंड रो। ये 5 ग्रीक्स है। अभी ये 5 ग्रीक का नाम मैं बोल रहा हूँ, इसमें से लोगों को सिर्फ थीटा मालूम रहता है, थीटा यानी टाइम डीके, लेकिन गामा का क्या काम है, डेल्टा का क्या काम है, वेगा का क्या काम है, रो का क्या काम है, किसी को नहीं मालूम रहता है। और हमें लगता है कि ऑप्शन का भाव अभी 40 रुपया था, ये 20 रुपया कैसे हो गया, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, यहाँ उल्लू बना रहे। लेकिन उल्लू नहीं, उसका कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन रहता है और सेकंड टू सेकंड कैलकुलेशन करके उसके ऑप्शन के प्राइस को डिराइव किया जाता है। तो until and unless we don't know what are options, I would advise everybody not to work with options. इनफैक्ट मेरा प्लान है कि हम आगे ऑप्शंस की सीरीज चालू करें, विल अंडरस्टैंड व्हाट आर, बाद में सोचते हैं कि इसको आगे करना है, कैसे करना है। बट अदरवाइज आई वुड रिक्वेस्ट प्लीज डोंट डील इन ऑप्शंस। सागर यहाँ पे बहुत अच्छे से कमा रहा है, सागर के पास एक मैक है इसलिए वो कमा रहा है। सागर को फॉलो करेंगे, सागर को कॉपी करेंगे और कमाएंगे तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं कमाए, लूज किया तो बुरा हमें ही लगेगा, सागर को तो क्या फर्क पड़ता है। वैसा है ना। सॉरी सागर, मैं तेरा नाम यूज कर रहा हूँ, बट इट इज नेसेसरी, आई फेल्ट। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ऑप्शन सेलर्स आर ऑलवेज राइट। जो ऑप्शन सेल करते हैं ना, उनको मार्केट की हर एक कंडीशन पता होती है। वो लोग फ्यूचर भी थोड़ा बहुत पता नहीं, उनके पास पास का कुछ रहता है, उसमें देख सकते हैं कि क्या होने वाला है और उस हिसाब से वो लोग प्लान करते हैं और इस हिसाब से मोस्टली वो लोग सही पढ़ते हैं, वो लोग को लॉस नहीं होता। ऑप्शन बायर्स सेल्डम विन, यानी वो लोग जल्दी
कमाते नहीं है, ऑप्शन बायर्स को कमाना बहुत बहुत ज्यादा मुश्किल। तो ऑप्शंस के बारे में इतना ही है आज के लिए, बट आई वांट टू स्टार्ट अ सीरीज ऑन ऑप्शंस। होपफुली either we'll do live meetings or maybe I will do videos and release them, and we can have question answers in our WhatsApp group. I will quickly go to investing.com and show Saurabh how to set up the no trade zone which he had requested for. Please, thank you. I've got about 4 minutes. Saurabh, please watch this carefully. This time, luckily, the meeting is being recorded hopefully. And if guys are willing, I can start another meeting. I have no objection. As soon as this meeting gets over. Okay, Saurabh, I believe you know how to plot indicators and all. I'm not going to show you that in depth. But the indicator which we use for no trade zone is this one, MAC. See, I'm going to hide it so you will understand. Okay. Yeah. See this. As soon as I apply it, it becomes white, and as soon as I remove it, it becomes a normal thing. So for this, the indicator name is MAC or moving average channel. Okay. Yeah. Moving average channel. Yeah, this one. And that's it. You don't have to do any adjustment to it. उसका एक by default setting 20 का है, वो ही रखना है। उसका ज्यादा कलर आपका अगर समझो व्हाइट स्क्रीन है, जैसा मेरा ब्लैक है, आपका व्हाइट है, तो आप उसका स्टाइल चेंज करके यहाँ पे जो भी है उसका बैकग्राउंड है उसको चेंज कर सकते हो, रेड रख सकते हो, जो भी आपको रखना है वो यू कैन कीप। ओके, Yes. yeah. So what say guys, there is 2 minutes left. I don't think we can do any charts in this. So should I start another meeting? What do you say? भाविन, एक खाली मेरा क्वेश्चन है, सौरभ बोल रहा हूँ, एक ही क्वेश्चन है ये अपना आपने जो बोला कि 200 मूविंग एवरेज के ऊपर जब स्टॉक जाता है तब यू कैन गेट रिड ऑफ। सौरभ सारे क्वेश्चंस को मैं आंसर करूंगा। मेरे पास 2 ही मिनट है, ये मीटिंग बंद हो जाएगा, ये जूम वाला बंद कर देगा क्योंकि फ्री अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो नहीं होता शायद, लेकिन लेट्स सी। ओके, नहीं, उसमें मेरे को वार्निंग दिया था, तो अगर बंद हो गया तो पीपल वांट अनदर मीटिंग, यही मैं पूछना चाहता हूँ। मुझे अगर लोग हाँ बोले तो मैं दूसरा मीटिंग का तैयारी करूंगा। Yeah, Kulin, let's do another one. Let's I'm continue. Okay. Yeah, Saurabh. Okay. So your question is about 200-day moving average. Let's say. हाँ, मेरा एक 200 मूविंग एवरेज के ऊपर सपोज वो स्टॉक गया, कौन सा भी कैंडल गया, तो आर यू सेइंग दैट वी शुड गेट रीड ऑफ दैट स्टॉक? नीचे गया तो ओके, 200 नीचे गया तो ओके, ठीक है। ऊपर गया तो नहीं, ऊपर गया तो अच्छी बात है, अच्छी बात है, एग्जैक्टली। मैंने तो गलती किया सुनने में, इसके लिए मैं रीस्टेट किया, बाकी कुछ नहीं। थैंक्स। ओके, so anybody has any charts to be checked? Or any doubts for the today's session? कोई डाउट नहीं है कुलीन। दिस इज अमोल, जस्ट वांटेड टू चेक। सी, अभी मैं जो बाय करता हूँ वो बहुत कम क्वांटिटी में बाय करता हूँ और शॉर्ट टर्म, मीडियम या लॉन्ग टर्म के लिए बाय करता हूँ। बट जो आप लोग ट्रेडिंग करते हैं तो उसमें शायद आप कैश में नहीं करते या आप लॉट्स में करते हैं, और उसके बारे में जनरली ये आपने जो अभी दिया प्रेजेंटेशन, उसमें काफी सारा चीज था, जैसे कि स्टॉप लॉस रखिए या इसके नीचे आएगा तो ऐसे करिए। तो मुझे पूछना था कि सपोज रिलायंस एक स्क्रिप्ट मैं लेता हूँ जिसमें कि 1900 एंड ऑड पे अभी फिलहाल है, 1990 या उसके आसपास है, तो आप कितना मतलब कैसे मुझे कैश में 100 लेने हैं? 200 डेज मूविंग एवरेज पहले इसका स्टॉप लॉस समझ लो। नहीं, स्टॉप लॉस तो मुझे पता चला, बट मैं बता रहा हूँ कि मैं बहुत कम क्वांटिटी में करता हूँ और मैं ट्रेडिंग नहीं करता हूँ, मैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म करता हूँ। तो मेरी